ठीक है अम्मी, मैं कॉलेज आ रही हूँ। ओके बेटा। कहाँ जा रही हो? अबू मैं कॉलेज आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की, जितना इसने पढ़ लिया है काफ़ी है। आज के बाद ये कॉलेज नहीं जाएगी। मगर क्यों अबू? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो आप हर वक्त मुझ पर सख्ती करते रहते हैं? तब जबान भी चलने लगी है तुम्हारी। कह दिया ना कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बात खत्म। जाओ अपने कमरे में। सर पे चढ़ा रखा है तुमने इसे। क्या हो गया है बशीर तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्यों नहीं जा सकती वो कॉलेज? आजकल जो तालीमी इदारों में हो रहा है ना, वहाँ पढ़ाई कम और गलत काम ज्यादा होते हैं। सारे इदारे एक जैसे नहीं होते। सारे इदारे एक जैसे नहीं होते, मगर अक्सरियत ऐसे ही है। कह दिया ना वो नहीं जाएगी। इंसान खुद अच्छा हो ना, कोई कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे और मेरे चाहने से होनी टल नहीं जाएगी। क्या हुआ है? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? इधर आओ। क्या हुआ अबू? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कौन था वो लड़का? इसके साथ तुम बाइक पर बैठी हुई थी। अबू आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अंधा नहीं हूं मैं, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। कौन लड़का? ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू रुबाब? अम्मी मुझे बाजार से कुछ लेना था तो मैं बाइक करवा के चली गई, वही देख लिया होगा अब्बू ने। तुम इतनी बड़ी नहीं हुई अभी कि मुझे धोखा दे सको। आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। अब्बू आप अपनी दकियानों से सोच छोड़ क्यों नहीं देते? मैं बच्ची नहीं हूँ। बस मत करो, जाओ अपने कमरे में। ये क्या किया आपने? जवान लड़की आपने हाथ उठा लिया। कोई गलत कदम उठा ले तो हो सकता है वो सही कह रही हो, ऐसे आप बात को बढ़ा रहे हैं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो और इसके लिए जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। मैं ये बोझ अपने सर से उतारना चाहता हूँ, समझी तुम? रुबाब आपकी तरफ है? अच्छा आपकी तरफ भी नहीं है? नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? पहले भी तो लेट हो ही जाती है, आ जाती है। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। आपको ना शक करने की आदत हो गई है। वो बच्ची है, बिना वजह आप उस पर इतनी सख्ती क्यों करते हैं? तुम्हें अंदाज़ा नहीं, तुम वो नहीं सोच सकती जो मैं सोचता हूँ। सख्ती करनी पड़ती है, आजकल के बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। वो माँ बाप के लाड प्यार को सख्ती समझते हैं। आपको शक करने की आदत हो गई है। मैं कॉल करती हूँ उसकी एक दो सहेलियों को, उनके यहाँ ना गई हो। अनवर साहब आप? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए। बशीर साहब, बात ही कुछ ऐसी है, सोचता हूँ कि आपसे कैसे कहूँ। बात जो भी है, अगर बताने आए हैं तो फिर बोलना तो पड़ेगा। आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी मेरी बेटी की सहेली है। उसे अरबाब का फ़ोन आया था। खैरियत तो है ना भाई साहब? अरबाब एक लड़के के साथ जा चुकी है। उसने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके रवैये और सख्ती की वजह से बहुत परेशान थी। मैं कहती हूँ ना, बिना वजह की सख्ती मत करें। ये क्या हो गया आपको बशीर? कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए आप?
हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने भी अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल इसी तरह से किया था। और आज देखो मेरी बेटी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। लोग सियाने कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आ जाओ बेटी, घबराओ मत, आओ मेरे साथ। बशीर साहब, ये कहीं नहीं गई थी। आपकी बेटी बहुत अच्छी बच्ची है। अरबाब मेरे पास आई। अरबाब, अंकल जब मुझे ना तहमीना से मिलना था। बेटा तमीमा तो अपनी माँ के साथ शॉपिंग पे गई है, मगर तुम रो क्यों रही हो? परेशान हो, क्या बात है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बाप की तरह हूँ। अंकल पापा। और जब अरबाब ने मुझे ये सारी बातें बताई तो फिर हमने ये प्लान किया कि आपको इसी तरह समझाया जा सकता है। पापा, जिन्होंने खराब होना होता है वो तो घर की चार दीवारी में भी हो जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि जो बाहर जाए वो खराब है। और अगर तालीमी इदारे गलत है तो उनको ठीक करने की जरूरत है ना कि बच्चों के ऊपर डोप टोक करना, उन पर ज्यादती न करना, ये तो गलत है ना। और हाँ, बेटियों को बाप की इज्जत बहुत प्यारी होती है। पर बशीर साहब, ये जरूरी नहीं कि औलाद आपके किए की सजा आपको दे। इस सोच को अब बदल दे। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी, आज से तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। तुमने मेरी सोच को बदला है। जो गलती मैंने अपनों के साथ की थी वो आज अपनी बेटी के साथ करने जा रहा था। बहुत बुरा इंसान हो, मुझे माफ कर देना बेटी। मैं ना कहती थी मेरी बेटी ऐसी नहीं है। देखा मेरी बेटी कितनी अच्छी है, मैंने कहा था ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती।